प्रातः वंदन। आज हम उत्तक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। समान कोशिकाओं और समान कार्य करने वाले समूहों को उत्तक कहते हैं। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं: उपकला उत्तक, तंत्रिका उत्तक और संयोजी उत्तक, और चौथा है पेशी उत्तक। उपकला उत्तक को आवरक उत्तक, एडिपोज उत्तक, एपिथेलियम उत्तक, तीनों प्रकार हम इसे बोल सकते हैं। इसके ये पर्यायवाची हैं। ये किस चीज़ में होता है? ये वसा होता है। जैसे ऊँट का कुबड़ है, उसमें वसा बहुत ज़्यादा होती है, उसमें होता है। अगर ये नहीं होता है तो शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। बुढ़ापे में ये उत्तक है वो काम करना बंद कर देता है और कम हो जाता है, जिससे क्या है कि शरीर में, व्यक्ति के शरीर में झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती है। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका उत्तक विशेष तौर से ब्रेन में पाया जाता है, और ब्रेन की कोशिका है वो सबसे लंबी होती है, और इसमें सेंट्रोसोम है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसमें 90% न्यूरॉन सेल होती है और 10% ग्लियल सेल होती है। और इसकी चर्चा जब हम ब्रेन की चर्चा करेंगे तब उसके बारे में, ये न्यूरॉन सेल के बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे। आज हमारे उत्तक का विषय है, इसलिए हम उत्तक की ही चर्चा करेंगे। फिर आता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक क्या होता है कि ये है हमारे शरीर को जोड़ करके रखता है। इसे कनेक्टिव उत्तक भी कहते हैं। जैसे ब्लड है, स्किन है, ये हमारे शरीर को जोड़ के रखते हैं। बोन है, ये हमारे शरीर को जोड़ के रखते हैं। कार्टिलेज है, ये हमारे शरीर को, जैसे उपास्थि बोलते हैं, ये हमारे शरीर को जोड़ के रखते हैं। पेशी उत्तक, चौथा उत्तक है वो पेशी उत्तक है। जैसे रेखीय उत्तक, इसके 3 भाग होते हैं, जैसे रेखीय उत्तक, अरेखीय उत्तक और हृदय यानी कार्डियक उत्तक। हृदय को भी कहते हैं। और उसके बाद में आता है उपकला उत्तक के जो भाग है, उसके बारे में आपके समक्ष जो चर्चा कर रही हूँ। ये 2 प्रकार का होता है। एक तो सरल उपकला उत्तक या सरल आवरक उत्तक, या स्तरीय आवरक उत्तक या स्तरीय उपकला उत्तक। मतलब 2 प्रकार का, एक तो सरल उपकला उत्तक, दूसरा है स्तरीय उपकला उत्तक। सरल उपकला उत्तक है, उसके चार भाग होते हैं। पहला भाग है सामान्य पट्टिकाकार आवरक उत्तक, दूसरा है सामान्य घनाकार आवरक उत्तक, तीसरा है सामान्य स्तंभाकार आवरक उत्तक, और चौथा है रोमक, जिसे सीलिया बोलते हैं, वो आवरक उत्तक होता है। तो पहला उत्तक इसमें आता है सामान्य पट्टिकाकार आवरक उत्तक, जो किस प्रकार के उत्तकों, ये कौन से इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। तो एक तो हृदय आवरण, हृदय के जो आवरण है उसमें, एक फुफ्फुसार आवरण में, एक है अपना उदर आवरण। इस प्रकार के जो भाग हैं वहाँ इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, और ये चपटी होती है और छितराई भी होती है, पतली पतली हो रही होती है। फिर है सामान्य घनाकार आवरक उत्तक। ये मतलब पेंक्रियाज और थायराइड में पाए जाते हैं, क्योंकि ये इसमें घनाकार आकृतियाँ बनी हुई होती हैं। थायराइड में भी जैसे इस प्रकार से घनाकार की आवृत्तियाँ बनी हुई होती हैं, और चौकोर सी आवृत्तियाँ बनी हुई होती हैं, और एक थायराइड में भी इस प्रकार की आवृत्तियाँ बनी हुई होती हैं। फिर आता है स्तंभाकार आवृत्ति। ये मतलब आमाशय और आंतों में पाए जाते हैं। फिर चौथा आता है सामान्य रोमक, जिसे सीलिया बोलते हैं, आवरक उत्तक, जो कफ और धूल और तत्वों को बाहर फेंकने का काम करते हैं, और स्पर्म है उसको आगे ढकेलने का काम करती हैं। और ये बीज वाहिनियों, जैसे मतलब अंडाशय और शुक्राशय में पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है स्तरीय आवरक उत्तक। स्तरीय आवरक उत्तक है वो भी 4 प्रकार के होते हैं। एक तो स्तरीय पट्टिकाकार आवरक उत्तक, स्तरीय घनाकार आवरक उत्तक, और तीसरा है स्तरीय स्तंभाकार आवरक उत्तक, और चौथा है वो स्तरीय ट्रांजिशनल आवरक उत्तक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहला आवरक उत्तक है, इसमें मतलब ये किस में पाया जाता है? पट्टिकाकार, जैसे त्वचा में पाया जाता है। दूसरी घनाकार आवरक उत्तक, स्तरीय घनाकार आवरक उत्तक, जो संवेदी ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियाँ उसमें पाई जाती हैं।
तीसरा जो आवृत स्तंभाकार स्तरीय स्तंभाकार आवृत है, ये मतलब ग्रसनिका जिसे फेरिंग्स बोल रहे हैं, एक अधिजिह्विका जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं, और मूत्र नलिकाओं। फिर स्तरीय ट्रांजिशनल आवरक उत्तक है, जो ये है यूरेट्रा और मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर में रहते हैं। उसके बाद में आता है ब्रेन की, जो मैंने इसके बारे में वो ज़्यादा चर्चा नहीं है इसमें। इसकी वो लंबी कोशिका होती है, ब्रेन की तंत्रिका उत्तक की लंबी कोशिका होती है। सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता। 90% इसमें न्यूरॉन पाया जाता है, 10% गीलियल पाया जाता है। तो गीलियल सेल है, उसमें तारका है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। वहाँ क्या है कि मतलब ब्रेन में ट्यूमर भी होने की संभावना रहती है, कैंसर होने की संभावना रहती है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। वहाँ कोशिकाओं का विभाजन भी होता है, मतलब कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। तो इसके बारे में इतना ही है। बाकी आती है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक वो शरीर के जोड़ के रखता है। जैसे इसमें मूल संयोजी 3 प्रकार का होता है ये संयोजी ऊतक, जिसमें क्या है कि मूल संयोजी ऊतक, फिर आता है द्रव्य संयोजी ऊतक, फिर तीसरा आता है सहायक संयोजी ऊतक। तो मूल संयोजी ऊतक है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो संयोजी ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक, जिसे हम वसा के रूप में या ऊर्जा के रूप में इसे मतलब स्वीकार करते हैं, और ये इसमें पाए जाते हैं। घनीभूत संयोजी ऊतक, जैसे मतलब ये सघन अस्थियाँ इसमें सघन रूप से इसमें पाए जाते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नियमित और एक अनियमित। नियमित को कंडराय कहते हैं, जिसे हम टेंडम कहते हैं। टेंडम मतलब हड्डियों को और मांस को जोड़ने का काम करती हैं। स्नायु जो लिंगामेट बोलते हैं, जो हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने का काम करते हैं। और फिर इसके अंदर है दूसरा द्रव्य संयोजी ऊतक है, जिसमें ब्लड आता है और लसिका जैसे लिम्फा आता है। तो ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। फिर ये सहायक संयोजी ऊतक इसमें तीसरा है। संयोजी ऊतक का तीसरा रूप है जो सहायक संयोजी ऊतक है। इसमें ये 2 प्रकार का होता है, एक तो तरुणास्थि ऊतक और एक है अस्थि ऊतक। तरुणास्थि ऊतक जिसे मतलब हम वो बोलते हैं कार्टिलेज ही बोलते हैं, प्राय से ही हम कहते हैं। और अस्थि जो अस्थि है ही। तो तरुणास्थि ऊतक है वो 3 प्रकार का होता है। तो तरुणास्थि ऊतक को 3 प्रकार से इसे बताया गया है। जो वक्षस्थि वहाँ पाया जाता है, और एक जैसे कर्पूर और जान और नासा में भी इसका प्रयोग होता है, ये पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है पहला जैसे काचार तरुणास्थि, और दूसरा है प्रत्यास्थ तरुणास्थि ऊतक, जो श्वेत वर्णाभ में होते हैं, और जिसमें जैसे एक तो कर्ण शुष्कुली जिसे पिन्ना बोलते हैं, जो कर्ण का भाग होता है, और दूसरा अधिजिह्विका जो एपिग्लोटिस है, इसमें ये पाया जाता है। फिर है श्रोत्रिक तरुणास्थि ऊतक, ये कशेरुकाओं में वो महज देखने को मिलता है, और इसके मध्य ये पाया जाता है, और ये दृढ़ भी होते हैं, और आघात को सहन करने की क्षमता इसके अंदर होती है। अस्थि ऊतक मतलब दूसरा इसका रूप है, मतलब सहायक संयोजी ऊतक है। उसके 2 रूप थे, एक तो तरुणास्थि और दूसरा अस्थि ऊतक। तरुणास्थि 3 प्रकार की जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, काचार तरुणास्थि, प्रत्यास्थ तरुणास्थि, और तीसरा है श्रोत्रिक तरुणास्थि। और फिर इसमें दूसरा भाग आता है अस्थि ऊतक। ये सभी अस्थियों में पाए जाते हैं। ये शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं, ये मांसपेशियों को संबंधित करते रहते हैं, इससे संबंध बनाए रखते हैं। कैल्शियम का भंडारण करने में भी ये सहायक होते हैं। फिर आता है पेशी ऊतक, जो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ऐच्छिक, एक अनैच्छिक, और एक है हृदयक। जो ऐच्छिक ऊतक है उसे रेखीय ऊतक कहते हैं, और अनैच्छिक है जिसे अरेखीय ऊतक भी कहते हैं। हृदयक है जिसे कार्डियक ऊतक भी कहते हैं, पेशी ऊतक। ऐच्छिक ऊतक हैं जो हमारे हाथों में पैरों में पाए जाते हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार हम
इच्छा के अनुसार करते हैं तो उस प्रकार के उत्तक इच्छा के अनुसार होते हैं। दूसरे तो हाथों में, पैरों में, आँखों में जिस प्रकार से हम पलक झपकाएंगे तो हमारी इच्छा के अनुसार ही हम झपकाएंगे। होठ मुँह बंद करेंगे, अपनी इच्छा अनुसार करेंगे। भोजन खाएंगे तो हम इच्छा अनुसार खाएंगे, इस प्रकार से। और अरेखीय उत्तक, जो अनैच्छिक उत्तक होते हैं वो हमारे हृदय में, हमारे आमाशय में, हमारे भोजन नाल में, हमारे जो भी पाचन क्रियाएं हैं आंतों में, इस प्रकार से होते हैं जो हमारी इच्छा, जैसे हृदय का धड़कना हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। और भी पाचन क्रिया है अंदर हो रही है वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं हो रही। और जो भी जननांग क्षेत्र है उसकी जो क्रियाएं हैं वो होती हैं तो वह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। इस प्रकार से होती हैं, वो अपने आप होती हैं, तो इसे रेखीय उत्तक कहते हैं, उन्हें अरेखीय उत्तक कहते हैं, जिसे अनैच्छिक उत्तक भी कहते हैं। और अनैच्छिक उत्तक है, इसका ही एक भाग है कार्डियक उत्तक, जिसे हृदय उत्तक कहते हैं। वो भी अपने अनुसार ही नहीं होता है, अपनी इच्छा के अनुसार होता है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। हृदय का धड़कना, अंकुंचन, संकुचन होना ये अपने अनुसार ही होता है। तो इस प्रकार से ये उत्तकों की चर्चा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आ सकती है हमारे एग्जाम में भी। इस प्रकार के तो मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, नंदन करती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।